ग्रेस मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं शुरू कराने जा रही हूँ कक्षा तीसरी का पाठ 3 और पाठ का नाम है शब्द। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे मैं जमा ओ, रे जमा ए। मैं में ओ मिलाने से बन गया मो और रे में ए मिलाने से बन गया रे। तो शब्द क्या बन गया? मोर। तो आपने देखा कि इन 4 वर्णों के मिलाने से शब्द बन गया। ऐसे ही अब चित्रों के नीचे लिखे वाक्य पढ़ने हैं आपको। घोड़ा दौड़ा, यहाँ 2 शब्द है। इसके बाद है तितली उड़ गई, यहाँ 3 शब्द से वाक्य बन रहा है, यहाँ 2 शब्द से वाक्य बन रहा है और जो शब्द है वो वर्णों के मिलाने से बन रहे हैं। तो पहले वाक्य में 2 शब्द है, घोड़ा और दौड़ा, और दूसरे वाक्य में 3 शब्द है, तितली उड़ और गई। शब्द एक अथवा एक से अधिक वर्णों का समूह होता है। जो भी शब्द होता है वो एक या एक से अधिक जो है वर्णों को मिलाने से बनता है। प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ होता है। हम वर्णों के उसी मेल को शब्द कह सकते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको हम शब्द नहीं कह सकते। नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। भारत, कुर्सी, मेज, किताब, इन सारी चीज़ों के अर्थ निकल रहे हैं। भारत एक देश का नाम है, कुर्सी एक वस्तु का नाम है, मेज और किताब भी वस्तुओं के नाम है। लेकिन यहाँ देखो, तबहार कुछ नहीं होता है, रकुसी कुछ नहीं होता है, जमे कुछ नहीं होता, ताबकी कुछ नहीं होता। तो ये जो शब्द तबहार, रकुसी, जमे और ताबकी दिए गए हैं, ये कैसे शब्द है जिनका अर्थ नहीं निकल रहा। तो इनको हम शब्द नहीं कह सकते। हम किन्हें शब्द कह सकते हैं? जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ निकलता है उन्हीं को शब्द कह सकते हैं। तो आपने देखा ऊपर कै कॉलम में दिए गए शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, तो इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जबकि ख वाले कॉलम में दिए गए शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें हम वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द क्या होता है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहलाता है। वह पद बन जाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। तो बच्चों, आपकी समझ में आया? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाता है। और जब हम शब्द को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इसके बाद आता है शब्द के प्रकार। प्रत्येक भाषा में अनगिनत शब्द होते हैं। भाषा में शब्द कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इन शब्दों को परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं, आदि तथा इन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, इन सभी विषयों के बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस कक्षा में केवल अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार दिए जा रहे हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। पहला भेद है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसके आधार पर शब्द के भेद है? अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, आपको पता चला अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सार्थक शब्द के बारे में बात करते हैं। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, कोई मतलब निकलता है, ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे इंजन, दरवाजा, कुर्सी, भोजन, पंखा, कागज, राजा आदि, ये सब सार्थक शब्द है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ऐसे शब्द क्या है जिनका अर्थ निकलता हो, वो सार्थक शब्द होते हैं। इसके बाद अगला है निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी बिना अर्थ के। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। समझ में आया?
जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता कैसे शब्द कहलाते हैं वे? निरर्थक शब्द। जैसे वार्दजा कुछ नहीं होता, वार्दजा। सिकुर कुछ नहीं होता, जनभो, वानी, जारा, ये सब कैसे शब्द है? निरर्थक शब्द है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया? मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि वर्णों के मिलाने से शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं। ठीक है? और जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह के मिलाने से शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं। ठीक है? और जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है। और उसके बाद मैंने बताया कि शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है या जो किसी अर्थ का बोध कराते हैं, और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ प्रश्न नंबर ख। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये बिल्कुल सही है, इस पर आप सही का निशान लगाइए। इसके बाद अगला है वाक्य है शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। बिल्कुल सही है, इस पर भी आप सही का निशान लगाइए। इसके बाद अगला वाक्य है अर्थ के आधार पर शब्द के 9 भेद होते हैं। ये बात गलत है, अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला वाक्य है सार्थक शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते। बिल्कुल गलत बात है, सार्थक का अर्थ ही होता है अर्थ के साथ, यानी अर्थ का बोध कराने वाले। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है चिड़िया एक निरर्थक शब्द है। ये भी बिल्कुल गलत है, चिड़िया एक पक्षी का नाम होता है और ये सार्थक शब्द है, तो यहाँ पर भी आप गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। सबसे पहले शब्द। तो शब्द क्या होता है? एक या एक से अधिक वर्णों का समूह। तो शब्द को हम इससे मिलाएंगे। इसके बाद अगला है पद। पद क्या होता है? वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं, तो आप पद को इससे मिलाएंगे। अगला है सार्थक शब्द। सार्थक यानी अर्थ के साथ, यानी अर्थ का बोध कराने वाले, तो इसको हम अर्थ का बोध कराते हैं, इससे मिलाएंगे। इसके बाद है निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी बिना अर्थ के, तो इसको हम मिलाएंगे कोई अर्थ नहीं निकलता। अगला प्रश्न है वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनका क्रम सही करके आपको सार्थक शब्द बनाना है, यानी कि ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकलता हो। ड क स, इसको हम सही क्रम में लिखेंगे सड़क। ज न भो, ये बनेगा भोजन। वीर वार, इसका बनेगा वीरवार। मलक, इसका बन जाएगा कलम। क स पूत, इसका बन जाएगा पुस्तक। ती धैर्य, इसका बन जाएगा धरती। से आ मान, इसका बनेगा सार्थक शब्द आसमान। ल डी गारे, इसका सार्थक शब्द बनेगा रेलगाड़ी। अगला प्रश्न है सार्थक और निरर्थक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ सार्थक और निरर्थक शब्दों को मिलाकर लिखा गया है। आपके पास 2 कॉलम है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसको हम सार्थक शब्द के कॉलम में लिखेंगे और जिनका अर्थ नहीं निकलता है उनका निरर्थक के कॉलम में। तो इसमें घड़ी सार्थक शब्द है, बकरी सार्थक शब्द है, कलम, मकान और आम, तो ये सार्थक शब्द है क्योंकि इनका अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमने इनको सार्थक शब्द के कॉलम में लिखा। और मिकज, रदम, रनम, हाजम, अरंगू, ये सब कैसे शब्द है? इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये निरर्थक शब्द है। तो बच्चों यहाँ हमने जो इसका क्रम सही किया था वीरवार है,
तो यहाँ पर इसका क्रम सही करके बनेगा रविवार। तो अब मैं करा रही हूँ इसका पहला प्रश्न जो आपका रह गया था। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा वर्णों के ऐसे मेल को जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं, जैसे कमल, मटर आदि। अगला प्रश्न है, सार्थक शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे भोजन, पंखा आदि। अगला प्रश्न है, कैसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं? उत्तर होगा जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे जन्मभो, खापंग आदि। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप सभी को सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, I hope you are very well at your home. Today welcome you to YouTube channel MLP School Rajpura. I am Poonam, your computer teacher. Today we discuss in different types of key on a keyboard. As you know student, a keyboard is an input device used to enter characters and function into the computer system by pressing button or keys. It is the primary device used to enter text and data. A keyboard typically contains key for individual letter, numbers and special character as well as key for specific functions. First of all, this one is the escape key. This one is the escape key. Next is function key. Function key is F1 to F12. F1, F2, F3, F4 to F12. Next is number keys. Number key is 0 to 9. Next is tab key. Next one is tab key. Next is caps lock key. Caps lock key. Next is shift key. Next is control key. Next, this is the window key. This one is the spacebar key. This one is alt key. This one is symbol key. Next, arrow key. Arrow key कितनी होती है? 4. Left, right, up and down. This one is end key. Next is page down key. And this one is enter key. This is page setup key. Next one is backspace key. Next is home key. This one is break key and insert key. This one is delete key. Now we discuss in different types of key. First of all, keyboard is an input device. Keyboard क्या होता है? Input device. And it is used for typing. और use किस लिए होता है? Typing के लिए. Keyboard consists different types of key. Such as, कीबोर्ड में जो डिफरेंट की होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिक की. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिक की. देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक की ऑन ए कीबोर्ड. कीबोर्ड पे कितनी अल्फ़ाबेटिक की होती है? 26. अल्फ़ाबेटिक कीज इज A to Z. कौन सी होती है अल्फ़ाबेटिक की? A to Z. नेक्स्ट इज फंक्शन की. फंक्शन की कौन सी होती है? देयर आर 12 फंक्शन की. F1 to F12. F1 से F12 ये फंक्शन की होती है हमारी. नेक्स्ट वन इज नंबर की. देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर कीज. कीबोर्ड पे कितने सेट होते हैं कीज के? नंबर की के 2. 0 to 9. और कौन सी होती है? 0 to 9. नेक्स्ट वन इज एरो कीज. एरो की कौन सी होती है? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. दिस की आर यूज फॉर मूविंग कर्सर इन एनी डायरेक्शन. यूज क्या होता है इस की का? कर्सर को एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए. दीज आर 4 अप, डाउन, लेफ्ट एंड एरो कीज. नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज. नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज. दीज इन्वॉल्व द की लाइक कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, एस्केप, टैब, एंटर, बैकस्पेस, caps lock and symbol etc.
नेक्स्ट इज नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज क्या होती है? दीज की आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दीज इंक्लूड द एरो। कौन सी होती है? इंक्लूड द एरो, होम एंड पेज सेटअप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट कीज। नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीपैड। द न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर क्विकली। कोई भी नंबर क्विकली एंटर करने के लिए हम न्यूमेरिक कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ब्लॉक लाइक ए कैलकुलेटर और एडिंग मशीन। ये कैसे वर्क करता है जी? कैलकुलेटर या फिर एडिंग मशीन। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल की। दीज की आर यूज अलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर कीज। किसके कम्बिनेशन के? अदर कीज के कम्बिनेशन से वर्क करती है ये। टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। दीज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कंट्रोल की आर कंट्रोल ओल्ड द विंडो लोगो एंड एस्केप। कौन सी की होती है जो कम्बिनेशन से वर्क करती है? कंट्रोल ओल्ड विंडो लोगो एंड एस्केप एंड शिफ्ट कीज। नेक्स्ट वन इज टाइपिंग टेक्स्ट। Next one is typing text. Whenever you need to type something in a program, email, message, text box, you will are blinking vertical line called the cursor. क्या कहते हैं जो हमारे ये मूव करती है blinking symbol cursor and inserting point. It is show where the text that you type will begin. ये क्या शो करता है कि हमें टेक्स्ट कहाँ से टाइप करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट राइट या फिर मिडिल से। यू कैन मूव द कर्सर बाय ब्लिंकिंग इन डिजायर्ड। हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्सर का मतलब लेफ्ट या राइट साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लोकेशन विद द हेल्प ऑफ माउस या बाय यूजिंग द नेविगेशन कीज। सी द यूजिंग नेविगेशन की सेक्शन ऑफ दिस आर्टिकल्स। In addition to the letter, numerical, punctuation, mark and end symbol, the type key also include shift, caps lock, tab, enter, spacebar and a backspace. Keys name and how to use it. First of all, shift key. Shift key कैसे वर्क करती है? Shift key in combination with a letter to type an uppercase letter. Press shift in combination with another key to type the symbol down on the other part of that keys. So all students practice in different keys. Thank you. Have a nice day.